हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। ये संस्कृत का है ना। तो देखो, आपके जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा वो कितने का आएगा? 50 नंबर के आएगा। तो 50 नंबर का आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा और 50 नंबर के प्रश्न में जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वो किस प्रकार का देखने को मिलेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारे प्रश्नों को। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो सही विकल्प चुनकर लिखे में देखो, पहला प्रश्न क्या है? कृषका शुष्क क्षेत्रम कर्षयन् आसीत्। मतलब मुझे तो इतना पता नहीं है कि ये इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ तो जो शुष्क क्षेत्र होता है उसमें किस चीज़ का अभाव रहता है, ऐसा कुछ कह रहा है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से शुष्क क्षेत्र में जहाँ ठंडा होता है ना, जहाँ बर्फ़बारी होता है, जहाँ बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता है, वहाँ हमेशा अन्न का अभाव होता है। तो मेरे हिसाब से उत्तर में अन्न का अभाव आएगा। देखो, जो व्यक्ति इन सारे प्रश्नों को उत्तर सही सही से जानता है वो लोग कमेंट में, जैसे पहला का अ ब स द दिया है ना, तो अ ब ऐसे करके दे देना, ठीक है। मैं आपको एक ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है पुराना प्रश्न पत्र है, इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर है। हाँ, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है, वो 100% आएगा। तो इसी जो प्रश्न पत्र है ना, इसमें वो टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा, वो टॉपिक, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा इससे। तो अभी जो टॉपिक बता रहा हूँ इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें जो प्रश्न है इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर है, लेकिन जो आने के चांसेस उसको मैं बाद में बताऊंगा। हम लोग लाइन से देखते जाएंगे, जो जो आने के चांसेस है उसको मैं बताते चलूँगा, ठीक है। इसके बाद देखो, दूसरा है क्षमा केसाम बलम अस्ति। तो क्षमा कौन व्यक्ति कर सकता है? तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया है। एक तो है, 2 ऑप्शन में मुझे डाउट है ना। एक तो है गुणवान व्यक्ति कर सकता है, एक धैर्यवान व्यक्ति कर सकता है। तो एक क्षमा कौन कर सकता है, गुणवान व्यक्ति या धैर्यवान? तो यहाँ पे क्या लेना है, अब मुझे तो नहीं पता, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे उत्तर लेता तो जो धैर्यवान व्यक्ति है, नहीं, धैर्यवान व्यक्ति तो बाद में बदला ले लेता है, गुणवान व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है। गुणवान व्यक्ति आना चाहिए मेरे हिसाब से। तीसरा प्रश्न है सुखार्थिना कुतः। सुखार्थिना कुतः, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सुखी कौन रहता है, कह सकता है, या फिर सुख का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सुखम हो सकता है या विद्या हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता है, मैं आपको ऐसी अंदाजा बताते जा रहा हूँ, ठीक। वस्तुतः वनम सुरक्षा वलयम। तो यहाँ पे मुझे तो इसका उत्तर पता नहीं है, देख लेना, ठीक है। मुझे संस्कृत नहीं आता, इसलिए संस्कृत में मैं आपको प्रश्न उत्तर का जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको प्रश्न उत्तर के जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, पांचवा प्रश्न, आकाशे का, है ना, ये क्या होगा मुझे नहीं पता है, चलो छोड़ो इसको। इसके बाद देखो आगे कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे लगता है कि ये आएगा, तो मैं उसे बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, विद्या सुखम अस्ति नास्ति और संति दिया हुआ है, तो क्या लोगे? अस्ति, मेरे हिसाब से अस्ति आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ। यहाँ पे चतवारा आ सकता है ना। ये मैं क्लियर नहीं हूँ, आप लोग जब तक कि इसका उत्तर खुद नहीं देखोगे तब तक के मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उत्तर देने से अच्छा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको भी देख लो। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखो, जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, त्रैमासिक पेपर जो आपका अभी एग्जाम होगा उसमें अगर ये आता है तो 1 से लेके 100 तक आएगा, ठीक है। 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके 100 तक में ये आपको देखने को मिल सकता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा धातु प्रत्यय, अभी तो मुझे नहीं लगता ये सब प्रश्न आएगा ना। ये वाला जो टॉपिक है मुझे नहीं लगता ये इससे संबंधित टॉपिक अभी एग्जाम में आएगा। अभी आपको कम टॉपिक देखने को मिलेगा, हाँ, लेकिन ये ज़रूर आ सकता है। जैसे कि ये श्लोक से है ना, श्लोक आएगा जो हिंदी में अनुवाद करने के लिए रहेगा, तो श्लोक आ सकता है, ठीक है। तो श्लोक से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेना, 2 प्रश्न आएगा और 2 प्रश्न इसको देख लेना गद्यांश से, ठीक है। तो 2 प्रश्न, बाई चांस ये दोनों प्रश्न भी आ सकते हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आ सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न देख लेना। अब देखो, एकदम फिक्स जो प्रश्न है वो है, ये इसका आना एकदम तय है। और अगर आपने अभी याद कर लिया, ठीक है, कक्षा 9वीं में याद कर लेते हो अवकाश कही, तो अवकाश कही प्रश्न कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में भी आता है, अभी तक रिकॉर्ड में हर साल आया है। इसलिए अवकाश का आपको याद करके रखना है।
और अवकाश कहीं प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न पत्र जो कक्षा 10वीं के है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिल रहा है कि ये एग्जाम में आता है, जो 9वीं में भी आता है 10वीं में भी आता है। तो 9वीं में याद करोगे वो 10वीं में भी काम आएगा। ठीक है, ये बेनिफिट आपको मिल रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये निबंध जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये सारे निबंध। तो निबंध में कौन कौन सा आएगा अगर आप पूछ रहे हैं तो देख सकते हैं, पुस्तकम, विद्यालय, उद्यानम, धेनु। सबसे ज़्यादा आने वाला जो है उद्यानम का है, विद्यालय का है और पुस्तकम का, और धेनु भी है। कई स्कूलों में धेनु को हटा देते हैं लेकिन धेनु देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अभी जो आपके त्रैमासिक परीक्षा है उसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ त्रैमासिक के अलावा आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक में यही सारे निबंध भी देखने को मिलेगा। तो अभी अगर याद कर लेते हो तो आपको अर्धवार्षिक में भी यही काम आएगा और वार्षिक में भी यही निबंध काम आएगा। तो दो दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको मैंने आपको बता दिया ना कि फिक्स है कि ये इनका आना एकदम तय रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, कुछ प्रश्न उत्तर दिया रहेगा। तो प्रश्न उत्तर अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर है, एक आध प्रश्न जरूर आ सकता है लेकिन नहीं के बतौर। जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आ सकते हैं मैंने उनको बता दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र काफ़ी आपको फ़ायदा देगा।